everyone. Today we will study chapter number 3 fiber to fabric. So start करते हैं. Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. तो पहेली और बूझो दो हैं, उन्होंने साइंस क्विज में फर्स्ट प्राइज जीता है जो कि उनके स्कूल में हुआ था. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. तो वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन दोनों ने डिसाइड किया कि जो भी प्राइज़ मनी है उससे वो अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदते हैं. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. तो जब वो उस शॉप पर गए और उन्होंने बहुत ढेर सारे कपड़े देखे अलग अलग वैरायटी के, तो वो लोग कंफ्यूज हो गए. यू कैन सी यार, ये देखिए, ये क्लॉथ शॉप है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कितने सारे क्लॉथ्स हैं. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. तो शॉपकीपर ने उनको क्या बोला? शॉपकीपर ने उनको बताया, उनको एक्सप्लेन किया कि इसमें से कुछ कपड़े जो हैं वो कॉटन के बने हुए हैं और कुछ सिंथेटिक हैं. He also had woolen mufflers and shawls. उसके पास वुलन मतलब जो ऊनी कपड़े होते हैं, ऊनी मफलर्स थे और शॉल्स भी थे. There were many silk sarees as well. इसके अलावा वहाँ पर सिल्क की साड़ीज़ भी थी. पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स. तो वो लोग बहुत एक्साइटेड थे, पहेली और बूझो. उन लोगों ने सब तरह के कपड़ों को टच करके देखा कि वो अलग अलग तरह के. टच करने में ऐसा लग रहा था कि सब अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं. फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी. तो लास्ट में उन लोगों ने क्या डिसाइड किया? उन लोगों ने एक वुलन मफलर लिया और एक कॉटन की साड़ी ली. After their visit to the cloth shop, Paheli and Boojo began to notice various fabrics in their surroundings. तो जब वो वहाँ से क्लॉथ की शॉप से वापस आए तो उन्होंने ये देखना शुरू किया कि उनके आसपास अलग अलग तरह के कपड़े हैं. They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabrics. तो हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं और उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो कपड़े की बनी हुई हैं और कपड़े भी अलग अलग तरह के, जैसे कि बेडशीट है, कर्टेन्स हो गए, जो कपड़े हम पहने हैं वो वाले हो गए, टेबल क्लॉथ हो गई, टॉवल हो गया. इस तरह उन्होंने देखा कि कितने अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं और उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनती हैं. इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. इसके अलावा उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उनके जो स्कूल बैग हैं और जो गनी बैग मीन्स जो बैग जूट का बैग होता है, उसको गनी बैग बोलते हैं, जिसमें चावल और गेहूँ आता है, जिसको वो उसको भी हम गनी बैग बोल सकते हैं. तो वो जूट का होता है, वो भी एक तरह का कपड़ा है, वो भी एक तरह का फैब्रिक है. और जो स्कूल बैग आप यूज़ करते हैं वो भी एक बहुत थिक कपड़ा है. तो दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक. तो वो ये पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें से कौन सा कपड़ा कॉटन का है, कौन सा ऊनी है, कौन सा सिल्क का है और कौन सा सिंथेटिक है. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? क्या आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन से कपड़े हैं या उनको अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं? अब हम देखते हैं कि कपड़ों में कौन कौन सी वैरायटी होती है और अलग अलग तरह की वैरायटीज़ कैसे होती हैं. विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप. आप एक टेलरिंग शॉप पे जाओ जहाँ पे कपड़े सिले जाते हैं. कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. तो सिलाई करने के बाद जो टेलर के पास जो लेफ़्ट ओवर कपड़े होते हैं बचे हुए, उसको आप लेकर आइए. वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे. फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक. तो अलग अलग कपड़ों के पीस को आप फील करके और टच करके देखिए. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर. फिर उसके बाद आप टेलर की हेल्प से उनको कैटेगराइज करिए कि कौन सा इसमें से कॉटन का है, कौन सा सिल्क का है, कौन सा वूल का है या फिर सिंथेटिक है. सिंथेटिक मीन्स जो आर्टिफिशियल बनाया जाता है. अब ये देखिए, ये एक क्लॉथ का पीस है, ये उसको उन्होंने बड़ा करके दिखाया है, एनलार्ज करके दिखाया है. डू यू वंडर वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? क्या आपको कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है कि ये जो अलग अलग तरह के कपड़े कैसे बनते हैं? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. जब आप फैब्रिक को देखते हो तो आपको लगता है ये एक पीस है, कंटिन्यूस पीस है, उसमें कुछ अलग अलग दिखाई नहीं देता. लेकिन जब आप उसको ध्यान से देखोगे, उसके पास ले जाके देखोगे, तो आपको क्या दिखेगा? तो आप क्या नोटिस करोगे? देखते हैं इसके लिए एक्टिविटी 2. सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1. तो जो कॉटन फैब्रिक था, आपने जो बहुत सारे पीसेस लिए थे
उसमें से आप कॉटन फैब्रिक जो है उसका पीस लीजिए. नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट. अब उसकी एक किनारे से जो जो धागे दिखते हैं कपड़े में, उस धागे को आप खींच कर देखिए, जिसको कि हम यार्न बोलते हैं. जो एक धागा, जो अलग अलग धागे दिखते हैं उसको हम यार्न बोलते हैं. उसमें से एक धागे को आप खींच के अलग निकालने की कोशिश करिए. इफ़ नो लूज yarns are visible you can gently pull one out with a pin or a needle. और अगर आपको अलग अलग धागे या जिसको यार्न बोलते हैं वो नहीं दिख रहा है तो किसी पिन या नीडल की हेल्प ले लीजिए. ये देखिए, ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये इन्होंने साइड से एक यार्न को पुल आउट कर लिया, उसको खींच लिया है. वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ yarns अरेंज्ड टुगेदर. तो हमने ये देखा कि ये जो फैब्रिक है ये कैसे बना है. ये फैब्रिक बहुत सारे yarns को अरेंज करके बना है. ये बहुत सारे yarns ने मिल के, बहुत सारे धागों ने मिल के इस फैब्रिक को बनाया है. अब ये जो अलग अलग धागे हैं, ये जो yarns हैं, ये किससे बनते हैं? तो अब देखते हैं ये yarns कैसे बनते हैं. इसके लिए हमें एक्टिविटी 3 करनी होगी. फाइबर. फाइबर क्या होता है? फाइबर को हम रेशा भी कहते हैं हिंदी में. तो क्या है ये? टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. तो एक यार्न जो आपने निकाला है कॉटन फैब्रिक में से, उस पीस को, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल. उस पीस को आप टेबल पर रखिए. नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब. तो अब ये जो यार्न है, जो धागा है, उसके एक किनारे को, उसके एक सिरे को आप अपने अंगूठे से दबाइए और दूसरे सिरे को आप स्क्रैच कीजिए नाखून से. स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विथ योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4. ये देखिए फिगर 3.4 में आप देख सकते हैं, इन्होंने एक किनारे को अंगूठे से दबा लिया है और दूसरे को ये अपने नेल से स्क्रैच कर रहे हैं. तो इससे क्या होगा? डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स. अब आप ये देखेंगे कि ये जो यार्न है, ये जो एक धागा दिख रहा था, ये भी हमें अलग अलग रेशे में दिखाई देने लगेगा. ऐसा लगेगा कि ये एक यार्न है या जो एक धागा है, ये भी अलग अलग रेशों से मिल के बना हुआ है. ये देखिए, यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स. ये जो यार्न है ये बिल्कुल पतले पतले से धागों में बदल गया है. You might have observed something similar when you try to thread a needle. अब आपने कुछ देखा जब आपने कभी कोशिश की होगी सुई में धागा डालने की. तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम सुई में धागा डालते हैं, many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. कई बार ऐसा होता है कि वो जो धागा होता है वो पतले पतले धागों में बिखर जाता है, अलग अलग हो जाता है, जिससे कि उसे सुई के छेद में जो डालने में बहुत प्रॉब्लम होती है. वो जो यार्न है वो अलग अलग थ्रेड्स में बट जाता है. द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स. तो ये जो यार्न है, ये जो यार्न अलग अलग फाइबर से मिलके बना हुआ है. इसका मतलब जो यार्न अलग अलग रेशों से मिलके बना है, उन रेशों को हम फाइबर कहते हैं. तो सबसे पहले क्या हो गया? सबसे पहले होता है फाइबर. फाइबर को जब एक साथ कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो वो यार्न बनाता है या फिर एक धागा बनाता है. और बहुत सारे धागे या यार्न जो होते हैं उनको अरेंज करके फैब्रिक बनता है. फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. ये देखिए, जो फैब्रिक है, फैब्रिक यार्न्स से मिलके बना है एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. और जो यार्न है वो फाइबर्स से मिलके बना है, मीन्स वो रेशे से मिलकर बना है. वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम. अब सवाल ये उठता है कि ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं, ये छोटे छोटे रेशे कहाँ से आते हैं. द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो अब इसके भी दो तरह के सोर्स होते हैं. ये जो फाइबर होता है ये हमें प्लांट से भी मिल सकता है और हमें एनिमल से भी मिल सकता है. दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. तो जो भी हमें ये जो फाइबर है जो हमें प्लांट से मिल रहा है या फिर हमें एनिमल से मिल रहा है, इनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. इसमें से भी कॉटन जो है और जूट, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें प्लांट से मिलता है. इसके अलावा अगर हम वूल और सिल्क की बात करें तो वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स.
तो वूल और सिल्क जो होता है वो हमें एनिमल से मिलता है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। वूल हमें कहाँ से मिलता है? जो शीप होती है और गोट होती है उसके जो बाल होते हैं सॉफ्ट वाले, उससे हमें वूल मिलता है, उससे वूल बनाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, या फिर कहीं कहीं पर ये रैबिट जो होते हैं उनके हेयर्स, उनके जो सॉफ्ट रेशे होते हैं, सॉफ्ट हेयर होते हैं, उससे भी बनता है। हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स, तो इन सब एनिमल्स के रेशे से भी ये फाइबर बनता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। तो सिल्क जो है वो सिल्क वर्म से बनाया जाता है। ये आपको पता ही होगा कि जो रेशम के कीड़े होते हैं उनसे हमें सिल्क मिलता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो बहुत पुराने टाइम पे क्या होता था, केवल नेचुरल फाइबर ही होते थे, कोई सिंथेटिक फाइबर या सिंथेटिक कपड़ा होता ही नहीं था, तो केवल उन्हीं से कपड़ा बनता था, नेचुरल सोर्सेज से जो मिलता था। इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। लेकिन पिछले 100 सालों से अब जो फाइबर है वो केमिकल सब्सटेंस से भी मिलता है, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, जो कि हमें नेचुरल सोर्सेज या जैसे कि एनिमल्स और प्लांट से नहीं मिलता है। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो ये आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। तो कुछ सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं ये पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ये यहाँ पर देखिए ये क्या है। Bujo has seen in the museums items like the one shown here. These were worn by warriors. He wants to know if these are made up of some kinds of fiber. ये बूझो जो है म्यूज़ियम में गया था तब उसने ये वाला, ये देखिए ये वाला एक कपड़ा है, ये देखा जो पुराने समय में सैनिक और वॉरियर्स जो होते थे वो पहनते थे, तो उसने सोचा ये भी कपड़े से ही बना हुआ है, लेकिन ये किस तरह के कपड़े से बना हुआ है ये बूझो सोच रहा था। सम प्लांट फाइबर्स, अब प्लांट फाइबर्स देख लेते हैं। प्लांट फाइबर्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? कभी आपने ऑयल लैम्प्स जो हम दिया जलाते हैं, जिसको हम दीपक बोलते हैं, दिवाली में भी जलाते हैं, उसके लिए जो हम बत्ती बनाते हैं रुई की, जिसको विक्स बोलते हैं, कभी आपने वो बनाई है? व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? तो उस विक्स को आप कैसे यूज़ करते हैं? दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मेट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज। तो ये विक्स जो थी, ये जो बत्ती बोलते हैं, ये हम किससे बनाते हैं? ये हम कॉटन से बनाते हैं। तो कॉटन और किस लिए यूज़ होती है? कॉटन मेट्रेसेस को फिल करने के लिए यूज़ होती है, पिलोज में भी होती है, इसके अलावा क्विल्ट्स और रजाई में भी कॉटन को यूज़ किया जाता है। टेक सम कॉटन वूल, pull it apart and look at its edges. What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. तो थोड़ा सा आप कॉटन का पीस लीजिए, उसके बाद आप इसकी एजेस को देखिए, इसके किनारों को देखिए, आपको छोटे छोटे से रेशे दिखाई देंगे, स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स। तो ये जो थिन स्ट्रैंड्स हैं ये क्या हैं? ये कॉटन फाइबर हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब ये कॉटन वूल जो होती है, कॉटन के रेशे होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। ये खेतों में उगते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं ये कहाँ पे उगते हैं? जहाँ पे काली मिट्टी होती है और बहुत गर्म क्लाइमेट होता है, वार्म क्लाइमेट होता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? तो आप बता सकते हैं कि हमारे कंट्री में कॉटन कहाँ कहाँ होता है? जैसे कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कॉटन बहुत होता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट। तो कॉटन प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं, जिसको हम कॉटन बॉल्स भी कहते हैं, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। ये लेमन के साइज़ के होते हैं, एक नींबू के आकार के होते हैं। आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। तो जब ये देखिए, आप देख सकते हैं, तो जब ये कॉटन का फ्लावर होता है, जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये ऐसे फट जाता है और उसमें से ये जो कॉटन है, जो रुई है, जिसको हम रुई बोलते हैं, वो हमें दिखाई देने लगती है और इसमें सीड्स भी इसी में होते हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? कभी आपने कॉटन की फील्ड देखी है? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। तो दूर से देखने से ऐसा लगता है जैसे कि ये बर्फ़ से ढकी हुई हो। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। तो ये जो बॉल्स होती हैं, फ्रॉम दीज बॉल्स, तो इसमें से कॉटन कैसे निकालते हैं? इसमें से जनरली हाथ से ही कॉटन निकाला जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग।
उसके बाद फाइबर्स निकालने के लिए जो हम प्रोसेस को यूज़ करते हैं उसको कॉम्बिंग कहते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन. तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे गिनिंग ऑफ कॉटन. कॉटन बॉल्स में से जब हम कॉटन के फाइबर को अलग करते हैं तो इस प्रोसेस को गिनिंग ऑफ कॉटन बोला जाता है. गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड. दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग. तो पहले तो जो गिनिंग की ये प्रोसेस होती थी ये हैंड से होती थी. ये देखिए, आप देखते हैं ये हाथ से कर रहा है, लेकिन अब उसके लिए मशीन्स भी हो गई हैं, तो अब ये प्रोसेस मशीन से किया जाता है. आप ये जो है ये डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं. फाइबर्स आर, इसको आप लर्न कर सकते हैं. Fibers are then separated from the seeds by combing. This process called ginning of cotton. तो ये गिनिंग ऑफ कॉटन कहलाता है. ये देखिए कॉम्ब कर रहा है, कॉम्ब करके ये इसमें से कॉटन को अलग कर रहा है, और कॉटन को अलग करने की इस प्रोसेस को गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं. अब जूट देख लेते हैं. जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. तो जूट का जो प्लांट होता है, ये 3.8 में ये दिया हुआ है, इसके स्टेम से जूट बनाया जाता है. ये जूट का प्लांट है. इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो ये ज़्यादातर कब उगाया जाता है? ये रेनी सीजन में उगाया जाता है. इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. तो सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में. इसको आप लर्न कर लीजिए. द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज. तो जूट प्लांट जो होता है वो कब हार्वेस्ट किया जाता है? जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है. द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज. तो इसकी जो स्टेम्स होती हैं प्लांट की, इसको थोड़े दिनों के लिए पानी में सोक कर देते हैं, पानी में भिगो देते हैं. द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड. तो स्टेम में से उसके बाद फाइबर को अलग किया जाता है, और ये काम भी हाथों से किया जाता है. ये देखिए 3.9 में आप क्या देख सकते हैं. टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स. ये जो फैब्रिक बनाने के लिए यार्न बना रहे हैं ये, तो इसको सबसे पहले फाइबर से यार्न बना रहे हैं, और यार्न से उसके बाद फिर फैब्रिक बनाएंगे. स्पिनिंग कॉटन यार्न. तो यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ. तो कॉटन की जो यार्न बनाएंगे आप, फाइबर से यार्न बनाना, ये आप घर पे भी कर सकते हैं. एक्टिविटी 4, इसके लिए क्या करना होगा? होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड. तो थोड़ा सा कॉटन वूल है वो अपने हाथ में लीजिए. उसमें से थोड़ा सा कॉटन खींच के बाहर निकालिए बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर ऑफ द अदर हैंड. एक अपने हाथ के अंगूठे से और 4 फिंगर से. नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स. आर यू एबल टू मेक अ यार्न? ये देखिए, आप इसको जब ट्विस्ट करेंगे तो उससे आप यार्न बना सकते हैं. देखिए, तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग. तो फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम स्पिनिंग कहते हैं. इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे कॉटन में से फाइबर्स को निकालते हैं और फिर उसको ट्विस्ट करते हैं. दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. तो इससे क्या होता है कि फाइबर से यार्न बन जाती है. अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड तकली. Another hand-operated device used for spinning is charkha. Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independent movement. तो आप देख सकते हैं कि स्पिन करने के लिए एक डिवाइस होती है, उसको हम तकलीक बोलते हैं.
और एक और डिवाइस होती है जिसको कि हम चरखा बोलते हैं। चरखा के बारे में आप सबने सुना ही होगा, महात्मा गांधी जी चरखे को यूज़ करते थे। ही एनकरेज पीपल टू वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ होम स्पन yarn टर्म्ड एज खादी एंड शन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। तो उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया था कि हम लोग जो है अपने भारत में बने हुए खादी के कपड़े पहने। ये देखिए, ये चरखा है, ये चरखे का यूज़ करके फैब्रिक बनाते हैं। To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. तो 1956 में खादी कपड़ा जो होता है उसको प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म की जिसको हम खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बोलते हैं, जो कि 1956 में क्रिएट की गई थी। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। तो अब बहुत बड़े स्केल पे जब स्पिनिंग की प्रोसेस होती है, फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रोसेस होती है, तो वो स्पिनिंग मशीन से होती है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो उसके बाद फिर यार्न से फैब्रिक बनता है। यार्न टू फैब्रिक, देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसके लिए जिससे कि फैब्रिक बनता है यार्न से। द टू मेन प्रोसेस ऑफ आर वीविंग एंड निटिंग। तो दो मेन प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट है वीविंग और सेकंड है निटिंग। वीविंग क्या होता है? इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। तो आपने ये देखा होगा एक्टिविटी 2 में कि जो फैब्रिक है वो दो तरह के धागे से मिलके बनाया हुआ है, दो तरह के यार्न्स से बना है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग, जिसको कि हम दो तरह के धागे 2 सेट्स ऑफ यार्न्स जो थे उसको अरेंज करके जब कोई फैब्रिक बनता है तब उसको वीविंग कहते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। तो वीविंग कैसे होती है ये आप पेपर स्ट्रिप्स से एक एक्टिविटी करके आप समझ सकते हैं। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो डिफरेंट कलर्स की आप 2 पेपर शीट्स ले लीजिए, कलर्ड शीट्स। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। तो उसमें से आप फिर स्क्वायर पीस निकालिए, लेंथ एंड विथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। तो इस साइज़ की आप शीट निकालिए। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। उसके बाद दोनों शीट्स को आप हाफ में पोर्शन में मोड़िए। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द फिगर। ये देखिए फिगर में दिखाया हुआ है। इस शीट को मोड़ के इसको फिर इसके ऊपर इन्होंने लाइंस बना ली हैं। अब क्या करना है? एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12b। ये 3.12b में कट द बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड। उसके बाद ये जो डॉटेड लाइंस हैं इससे हम शीट्स को जो है इस तरह से काट लेंगे। ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं ये इससे हम इसको काट लेंगे और फिर इसको खोल लेंगे। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर। उसके बाद ये फिगर में जैसे दिखा रहे हैं ये इसको ऐसे हम वीव कर लेंगे, इसको हम वीविंग बोलते हैं। ये देखिए, ये जब हमने वीव कर लिया 2 डिफरेंट टाइप के पेपर से तो ये एक अलग ही तरह का पेपर बन गया, ये एक पैटर्न बन गया। इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न्स आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। तो इसी तरह से 2 अलग अलग तरह के यार्न्स लेके कपड़ा बनाया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है। ये देखिए ये वीविंग कर रही है यहाँ पर। इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। लेकिन ये जो यार्न होता है ये हमारी पेपर स्ट्रिप से भी बहुत पतला होता है। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। द लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो ये जो लूम्स होते हैं ये या तो हैंड ऑपरेटेड होते हैं या फिर पावर ऑपरेटेड होते हैं। इसको हम लूम्स बोलते हैं जिस पे ये बुनाई करते हैं। ये देखिए निटिंग। अब सेकेंड टाइप होता है जो निटिंग। निटिंग क्या होता है? हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड? इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज
यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। ये देखिए, ये निटिंग है। ये आपने कई बार अपने घर में भी अपनी मम्मी या दादी को देखा होगा ये निटिंग करते हुए, जिससे कि स्वेटर बनाए जाते हैं। तो ये एक ही तरह के धागे से भी बनाते हैं और अलग अलग तरह के धागे से भी बनाते हैं। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स? तो कभी कोई आपका टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स होगा वुलन, उसमें से आप यार्न को खींच कर देखिए। अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। तो वो जब आप धागे को खींचते जाएंगे, उस यार्न को खींचते जाएंगे, तो वो पूरा का पूरा जो आपका सॉक्स होगा वो पूरा धागे में चेंज हो जाएगा। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स। तो इस तरह से बहुत सारे जो कपड़े होते हैं, वुलन क्लॉथ्स होते हैं, स्वेटर्स होते हैं, सॉक्स होते हैं, वो इसी तरह से निट करके बनाए जाते हैं। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। तो ये हैंड से भी निटिंग होती है और मशीन से भी होती है। पहली वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक्स दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। तो पहली ये सोच रही है कि कोई ऐसा फैब्रिक है जो कोकोनट की जो आउटर कवरिंग होती है, रेशियो होते हैं जो, उससे भी बनता है। वॉट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर? तो उस तरह के फाइबर को हम कब यूज़ करते हैं? वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। तो वीविंग और निटिंग जो होती है वो अलग अलग तरह के कपड़े बनाने के लिए यूज़ की जाती है। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। तो इससे अलग अलग तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। यह हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। क्लोथिंग मटेरियल जो है उसकी हिस्ट्री क्या है? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स? अब आप कभी कभी ये सोचते होंगे कि बहुत पुराने समय में लोग कपड़े किस तरह से यूज़ करते थे, तब ये बिनाई और निटिंग ये सब चीज़ें कैसे होती थी। It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. तो बहुत पुराने टाइम पे क्या होता था, तब उन लोगों को निटिंग और वीविंग ये सब चीज़ें नहीं आती थी। तो वो क्या करते थे कि बड़े बड़े पत्ते जो होते थे, पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते, और या फिर उसकी छाल जो होती थी, जिसको बार्क भी बोलते हैं, या फिर एनिमल्स की स्किन होती थी या फर्स होते थे, उससे वो अपनी बॉडी को कवर करते थे, उससे बॉडी को रैप करते थे। After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. उसके बाद जब खेती स्टार्ट हुई और उन सब ने कम्युनिटी में रह के एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, तो उन लोगों ने सीखा कि किस तरह से घास से और तिनकों से किस तरह से मैट बनाई जाती है और बास्केट बनाई जाती हैं। वाइन्स, एनिमल्स फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। तो इस तरह से एनिमल फ्लीस से और उनके हेयर से उनको ट्विस्ट करके कैसे लॉन्ग स्ट्रैंड्स, लंबे लंबे धागे बनाए जाते हैं। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स। तो उसके बाद उन धागों से कपड़ा बनाया जाता है। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। तो बहुत पुराने टाइम पे जो हमसे कुछ पहले टाइम पे जो इंडियंस थे वो कॉटन के कपड़े पहनते थे। और कॉटन कहाँ पर होती थी? वो जो गंगा रिवर है उसके किनारे पर जो कॉटन होती थी उससे बने हुए कपड़े पहनते थे। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। इसके अलावा फ्लैक्स भी एक ऐसा प्लांट है जिससे कि नेचुरल फाइबर बनता है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो बहुत पुराने टाइम पे इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन जो होता था, कॉटन एज वेल एज, और जो फ्लैक्स का प्लांट होता था वो कहाँ पर उगाया जाता था? वो जो रिवर नाइल होती थी उसके किनारे पे उगाया जाता था और उसी फाइबर से फैब्रिक बनता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस टाइम पे स्टिचिंग का किसी को पता नहीं था, किसी को स्टिचिंग नहीं आती थी। पीपल सिंपली ड्रेप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो जैसा कि पहले भी बताया मैंने कि लोग जो थे वो क्या करते थे, कपड़ों को अपने चारों ओर लपेट लेते थे, केवल रैप कर लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। तो बहुत अलग अलग तरह से वो फैब्रिक को ड्रेप करते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। उसके बाद जब सुई इन्वेंट हुई तो उन लोगों को सिलाई करनी आई, तो कैसे फिर उन्होंने उन कपड़ों से सिलाई करना शुरू किया, अपने लिए कपड़े बनाना शुरू किया अलग अलग तरह के, तो फिर वो स्टिच क्लोथ्स पहनने लगे। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन आज भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम केवल ड्रेप करके पहनते हैं, जैसे कि साड़ी है, धोती है, लुंगी है और टर्बन है। इनको ये आज भी स्टिच नहीं होते हैं, इसको हम केवल रैप करते हैं। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन
ऑल ओवर आवर कंट्री। जिस तरह से हमारे देश में अलग अलग तरह के खाना खाया जाता है, जैसा कि आपने चैप्टर 1 और 2 में भी पढ़ा है, अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स। उसी तरह से ये भी है कि हम अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, बहुत वैराइटीज़ है हमारे कपड़ों में। तो यहाँ पर ये प्रोसेस दिया हुआ है। ये कॉटन रोल्स जो थे, इससे सबसे पहले फाइबर बना, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। उसके बाद जो फाइबर है, फाइबर से यान बना, और यान को इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग, और फिर इस यान से निटिंग करके या वीविंग करके फैब्रिक बना। यान से फैब्रिक बनाने के लिए दो प्रोसेस थे, निटिंग था और वीविंग था, तो इससे हमने फैब्रिक बनाया। ये कीवर्ड्स दिए हुए हैं, कॉटन, वूल, फैब्रिक, फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यार्न, ये आप लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर समरी दी हुई है, ये भी पॉइंट्स जो हैं ये आप लर्न कर सकते हैं। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। तो आपने जैसा कि पढ़ा इस चैप्टर में कि क्लॉथिंग मटेरियल की फैब्रिक जो है वो बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि कॉटन है, सिल्क है, वूल है, पॉलिस्टर है। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो सबसे पहले क्या था, जो फैब्रिक होता है वो किससे बनता है, यार्न से बनता है, और यार्न किससे बनता है, यार्न फाइबर से बनता है। फाइबर्स आर ईदर नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर दो तरह का हो सकता है, या तो नेचुरल हो सकता है या तो सिंथेटिक हो सकता है। नेचुरल में क्या क्या है, कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स, ये नेचुरल फाइबर्स है। वाइल नाइलॉन एंड पॉलिस्टर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। नाइलॉन और पॉलिस्टर जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स हैं। फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो ये कॉटन और जूट हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या था, यार्न बनाना। जो फाइबर था, जो रेशा था, रेशे से यार्न जब हम बनाते हैं तो उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। इस पॉइंट को आपको लर्न करना है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। रेशे से यार्न बनाने को, मीन्स धागे को बनाने को हम स्पिनिंग कहते हैं। फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड निटिंग। उसके बाद जब यार्न बन जाता है तो यार्न से हम फैब्रिक बनाते हैं, और फैब्रिक बनाने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट इज वीविंग एंड सेकंड इज knitting. Now your chapter is finished. Now you can solve the exercise. Thank you.